Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine, inshallah. And this is our fourth lecture. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फंक्शन डिस्कस किए, जैसा कि 8th क्लास आपने कुछ फंक्शंस देखे। उसमें हमने सम फंक्शन देखा, एवरेज फंक्शन देखा, प्रोडक्ट का फंक्शन देखा। तो ये बिल्ट इन इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि डेवलपर डिज़ाइन करता है। आज हम देखते हैं पार का फंक्शन। आप किस तरह टू की पार टू यूज़ करते हो मैथ्स में, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं टू, उसकी पार दे देते हैं टू। तो लेकिन हम लोग कंप्यूटर में उसका पैटर्न, उसका तरीक़ाकार और होता है उसको करने का। पार फंक्शन रिटर्न द रिज़ल्ट ऑफ अ नंबर रेज़ टू अ पार। पावर फंक्शन क्या रिटर्न करता है? उस वैल्यू की पार को, उसके अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नंबर लेना चाह रहे हो किसी भी मैं एक मिनिमम एग्ज़ाम्पल देती हूँ, 2 की पावर 2 = 4। तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपने उसकी पार, आपने उसका एक्सपोनेंट कितना लिया है। तो इसमें देखते हैं आप, इसके फॉर्मूला में देखो =साइन पार, और जबकि पैरेंथेसिस में उसने दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो नंबर और दूसरा पार। आप ये ज़रूर आप इस पे गौर करें कि सबसे पहले उसने पावर में, पैरेंथेसिस में सबसे पहले उसने नंबर दिया है, नंबर के बाद पावर ऐड करनी है आपने। नंबर इज़ द बेस नंबर, वो नंबर जो कि आपकी बेस है। इट कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर, 1 2 3 4 55 105 एनीथिंग। सेकंड है पार। पार इज़ द एक्सपोनेंट टू विच द बेस नंबर इज़ रेज्ड। वो फंक्शन बेसिकली पार फंक्शन बेस कर रहा होता है उसकी पार पे, आप कितनी पार लेना चाह रहे हो उसकी, तो ये पार डिपेंड कर रही होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसकी एग्जांपल में देखो कि नंबर 55 एक्चुअली उसका नंबर है जिसकी वो 3 फाइंड आउट करना चाहता है। तो सबसे पहले वो इक्वल साइन देगा, इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द 55 रेज़ टू द पावर 3। जैसे ही वो इसको क्लिक करेगा, अब आप देखो कि उसने जस्ट फॉर्मूला एक सेल को सेलेक्ट किया, B2 को सेलेक्ट किया, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसने ये फार्मूला ऐड किया, और जैसे ही उसने ये फार्मूला ऐड किया उसका रिज़ल्ट उसको शो आउट हो रहा है। Do you know if number is the negative? SQRT function returns the # नंबर एरर वैल्यू। स्क्वायर रूट बेटा आपका नंबर अगर नेगेटिव होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल -33 -105 -55, नेगेटिव नंबर पे कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शंस परफॉर्म नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेगेटिव वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर देते हैं तो ये एक एरर अकर होगा जिसे #नंबर एरर कहा जाता है। मीन के ये एरर टाइप है जो कि SQRT पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्क्वायर रूट। SQRT फंक्शन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना SQRT की मदद से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वल साइन SQRT नंबर। SQRT आपने सिर्फ और सिर्फ SQRT ऐड करने के बाद वो नंबर देना है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप करना चाह रहे हो 25, आप 25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो 25 जैसे ही आप क्लिक करोगे फॉर्मूला में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 5। नंबर इज़ द number for which the square root is needed. Example, the function square root 256, find the square root value of the number। यहाँ पे उन्होंने 256 स्क्वायर रूट लिया है। यहाँ पे 256 स्क्वायर रूट, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका आंसर आपको शो हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा फंक्शन मैक्स। द मैक्स फंक्शन, आप जिसे मैक्सिमम फंक्शन भी कहते हैं, आपने कुछ नंबर्स लिए हैं उसमें से आप मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आप मैक्स फंक्शन यूज़ करोगे। द मैक्स फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द सप्लाइड सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज़। आपने डिफरेंट वैल्यूज़ ली है और लेकिन आप नहीं जानते कि इनमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होगा? इट्स जनरल सिंटैक्स इज इक्वल साइन मैक्स। मैक्स के बाद आप टोटल नंबर उसमें दोगे, 1 2 3 4 और 5 नंबर, कोई भी नंबर आप उसमें पुट कर